कारण तो होना चाहिए ना। हर किसी को उठ के आप पाकिस्तानी है, आपके आका पाकिस्तानी है, ये तो कहना ठीक नहीं है ना प्रेम शुक्ला जी। आप भी मुंबई से हैं, वारिस पठान भी मुंबई से है। प्लीज इस तरीके से बातें मत करिएगा। हमारा मुद्दा इस बात को लेकर है, अगर 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 इस देश में घुसपैठी है तो उन्हें निकाल बाहर करना चाहिए। उसके आंकड़ों को लेकर बातचीत हो रही है यहां पर। हम कैसे कह सकते हैं कि कौन पाकिस्तानी है कौन क्या, ये आज का मुद्दा नहीं है। अगर उनको पाकिस्तानी आपको लगता है तो आप उनको बाहर निकालिएगा। क्या सबूत है आपके पास इसके बारे में? इस तरीके की भाषा ठीक नहीं है। प्लीज आप मुद्दे पर बात करिएगा, नंबर पर बात करिएगा, जो नंबर हम आपके सामने रख रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, आप गजब बात है, आपको पाकिस्तानी होने पे आपको क्यों पीड़ा हो रही भाई? अरे जब शेख हसीना एंटी पाकिस्तान स्टैंड लेती है, अब ये चिचिया है, क्यों चिचिया भाई? क्यों चिचिया रहे बाबू? क्या हो गया मियां? क्यों मियां दाढ़ी में प्रेम शुक्ला जी, मियां की दाढ़ी वारिस पठान के आका असदुद्दीन ओवैसी और वो हमारे पार्लियामेंट में बैठते हैं, और उन असदुद्दीन ओवैसी को भारत सरकार ने विदेश में भेजा था ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की भूमिका रखने के लिए। इस पे किसी का सहयोग करने की बात है नहीं। प्रेम शुक्ला जी प्लीज। साहिल जी मेरा जवाब सुनना नहीं चाहते तो फिर क्या है? आप जजमेंट पास कर रहे हैं। नहीं, मैं सुन रहा हूं, मैंने सिर्फ आपकी भूमिका पर सवाल उठाया। जरा चिचियाना बंद करो। चलिए मुद्दे पर आते हैं, मुद्दे पर आते हैं, प्लीज मुद्दे पर आते हैं। मैं शेख मुद्दे पर आते हैं। शेख हसीना एंटी पाकिस्तान स्टैंड लेती कि नहीं? शेख हसीना का स्टैंड एंटी पाकिस्तान है। शेख हसीना ने जाकिर मियां पे, जाकिर नाइक पे बैन लगाया कि नहीं? और शेख हसीना ने शेख है ना, अब शेख हसीना चूंकि एंटी पाकिस्तानी है, इसलिए वारिस मियां को जो है भयंकर जो है इनको आग लगी हुई है, इनकी तशरीफ जल रही है, इनकी तशरीफ में बहुत पीड़ा है इनकी। जरा मुद्दे पर लाना पड़ेगा सबको। मुद्दे पे प्रोफेसर संगीत रागी, नहीं चलिए एक मिनट। प्रोफेसर संगीत रागी, जब असम के भीतर एनआरसी किया गया तब 19 लाख लोगों के नाम उसमें से बाहर निकले, लेकिन आज की स्थिति में असम में भी उन 19 लाख लोगों का क्या करना है उसकी कोई प्लानिंग आज की तारीख में नहीं है। और आज की स्थिति में भारत सरकार की तरफ से कहा गया है कि असम के बाहर एनआरसी लागू करने की फिलहाल जरूरत नजर नहीं आती। यह भी बयान उनकी तरफ से आया हुआ है, और असम के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि इस पूरी प्रक्रिया को एक बार फिर से देखना होगा। तो ऐसे में पूरे देश में 19 लाख लोगों का क्या करना है उसकी कोई जानकारी नहीं। उसमें कई हिंदू भी निकल के आ गए। असम अकॉर्ड के तहत 1.66 लाख लोग ये फिलहाल बांग्लादेशी ये साबित हो चुका है, लेकिन अभी भी उनको पूरी तरीके से भारत के बाहर नहीं निकाला गया। तो आज की स्थिति में इस पूरी घोषणाओं का क्या मतलब रह गया? प्रोफेसर संगीत रागी। साहिल जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले बांग्लादेशी मुद्दा जो है, आसाम की लेजिस्लेटिव असेंबली में हितेश्वर साकिया ने कहा कि 3 मिलियन बांग्लादेशी आकर के घुस गए हैं। फिर जनरल एसके सिन्हा की रिपोर्ट 1997-98 में आई। उन्होंने कहा कि एंटायर आसाम लुक्स लाइक बांग्लादेश एक्सेप्ट फॉर द लोअर ब्रह्मपुत्र वैली, यानी कि लोअर ब्रह्मपुत्र वैली को छोड़ दें तो पूरा का पूरा आसाम जो है वो बांग्लादेशी नज़र आता है। इसमें मैं पश्चिम बंगाल को काउंट नहीं करूँगा। पश्चिम बंगाल में वही बात टीवी राजेश्वर ने कहा कि बंगाल के जितने सीमावर्ती जिले हैं वहाँ से सारे हिंदू भाग गए हैं, औने पौने दाम पर ये सारे बांग्लादेशी आए हैं। उनको बसाने का काम कौन किया? वहाँ के मुसलमानों ने किया। क्यों किया? इसलिए कि उनकी जनसंख्या का जैसे ही अनुपात बढ़ता था उनकी राजनीतिक वजूद बढ़ जाता था। इसके बाद आप देखिए, इंद्रजीत गुप्त तो ये भारतीय जनता पार्टी के नहीं थे, यूपीए की सरकार थी, यूनाइटेड फ्रंट की सरकार थी, और इंद्रजीत गुप्त ने 1 करोड़ बांग्लादेशियों के भारत में रहने की बात की थी। इसके बाद जो है वो श्री प्रकाश जायसवाल की बात की, बुद्धदेव भट्टाचार्य ने तक कहा था, जिस पर उनको सीपीएम ने उनको रिमाइंड किया था। आंकड़ा कितना है ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन क्या आंकड़ा ऐसा स्पष्ट करने के लिए अभियान जब एनसीआर की बात की गई तो क्या ये कांग्रेसियों ने विरोध नहीं किया? आईएमडीटी एक्ट जब लाया गया था तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा कि जिस रफ्तार से और जिन क्लॉजों को आप लगा रहे हैं उसमें तो बांग्लादेशियों को डिटेक्ट करने में 300 साल लगेंगे, और ये आईएमडीटी एक्ट जो है वो बांग्लादेशियों को आप भगाने के लिए नहीं कर रहे हैं, उनको बसाने के लिए लाए। ये मेरा सुप्रीम है, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है। कांग्रेस पार्टी के लिए मैं फिर बोलता हूं, इतने गंभीर मुद्दे पर कांग्रेस की राजनीतिक गिद्ध की जिसको कहते हैं संस्कृति इतनी नीचे उतर आई है कि वो ये सारे कौन है? ये देशद्रोही हैं। इन देशद्रोहियों के साथ खड़ा कौन हो रहा है? भारत का सारा मुसलमान नहीं, भारत का एक तबके का मुसलमान। और ये जितनी मैं बात कहता हूं ना, ये जितने कांग्रेस पार्टी को कोई विदेशी ताकत चला रही है क्या, कांग्रेस पार्टी को कोई विदेशी एजेंसी चला रही क्या,
आखिर किन कारणों से कांग्रेस पार्टी इन लोगों को संरक्षण देने पर आमदा है? आईएमडीटी एक्ट के खिलाफ सर्बानंद सोनोवाल जाकर के सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, बचाने वाला उसको कौन आता है? कांग्रेस पार्टी आती है। आपको याद होगा जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उस समय जो है वो डिटेक्ट करके और मुंबई से डिपोर्ट किया जा रहा था। विरोध किसने किया था? उस समय के आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जो आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ है। ये सारे नॉन बीजेपी एक्सेप्ट शिवसेना, ये सारे बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए, और ये राष्ट्रीय मैं कह रहा हूं ये गद्दारी है। इस देश के साथ गद्दारी किया है कांग्रेस पार्टी ने, उस गद्दारी का नेतृत्व कांग्रेस पार्टी ने किया है और आज तक कर रही है। अतुल लोंढे पाटिल, आप जवाब दीजिए जल्दी से, क्योंकि संगीत रागी आपने कहा बस अतुल लोंढे पाटिल आप जवाब दीजिए। 10 सेकंड साहिल 10 सेकंड साहिल 10 सेकंड। कहा जाता है कि असम के अंदर एनसीआर हुआ, उसका क्या निकला? अरे सारे बांग्लादेशी आसाम से आकर के इस देश में इधर उधर चितर गए हैं। 1997 में अरुण शौरी ने लिखा कि 7 लाख बांग्लादेशी एनसीआर में आकर के रहने लगे हैं, और ये बांग्लादेशी सूत्रों के हवाले से किया वही गया तो था। बात है ना सर। उनके बच्चों को यदि 14 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितने बच्चे यहाँ? मैं कह रहा हूं इस देश को यदि भारत सरकार इस मुद्दे को उठा रही है तो दर्द जो है राहुल गांधी और जॉर्ज सोरेस के एजेंटों को क्यों हो रहा है? यह महत्वपूर्ण विषय है इस देश में। बांग्लादेशियों को बाहर निकालने के मुद्दे पर नहीं, आप मुझे बताइए ना, जॉर्ज सोरेस के एजेंटों यहां पर सबसे बड़ी समस्या आज की स्थिति में 2014 के बाद से भी, हाँ आपसे जवाब लूंगा, डिटेक्ट का ही समस्या सबसे बड़ा है, तो डिपोर्ट तक कैसे पहुंचेंगे मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो लोंढे पाटिल जल्दी से जवाब दें। आप जरा ये बोलिए कि उनके बच्चों की पैदाइश जो आप 14 से आंकड़े गिना लीजिए, तब आपको पता लगेगा कि 1 करोड़ 2 करोड़ कैसे पैदा हो जाते हैं। एक में 14 को गुना कर दीजिए, 10 को गुना कर दीजिए, तब आपको पता लगेगा कि कितने यहां पर हैं। ये तो आपका एजम्पशन हो गया ना, ये तो आपका इन्फरेंस हुआ ना। आंकड़े 2011 के आंकड़े तो ये नहीं दिखाते। 2011 के आंकड़ों में तो वही आता होगा ना। आपने क्यों नहीं करने दिया? आपने करने क्यों नहीं दिया? आपने 2011 में तो हुआ है ना, कल पटना कास्ट सेंसस तो हुआ ही है ना कि भाई आशुतोष हंस रहे, जरा आशुतोष से एक बार जवाब ले लेते हैं। अतुल लोंढे आपके पास भी आता है। आशुतोष आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैंने कहा तो जब आप आता हूं अतुल, 1 मिनट आता हूं। इसका जवाब देना है मुझे। साहिल मेरे पार्टी पर नहीं, आपको जवाब देने का मौका मिलेगा। जरा आशुतोष कुछ ऐड करना चाहते हैं इस पे। जरा 1 मिनट आता हूं अतुल लोंढे, आता हूं आपके पास। आशुतोष जल्दी से आप जवाब दीजिए। देखिए साहिल मुझे लगता है कि आजादी के बाद के पहले गृह मंत्री हैं, आजादी के बाद के पहले गृह मंत्री अमित शाह जी, जो खुद अपनी नाकामी का ढिंढोरा राष्ट्रीय चैनल पर आके पीटते हैं। मतलब वो ये तो कह रहे हैं कि घुसपैठियों की फिर यार आप बोलने लगे बीच में, फिर आप बीच में बोलने लगे, 14 साल में फिर आप बोलने लगे, घुस गया है, फिर बोलने लगे, फिर बोलने लगे आप, पत्रकार हो, फिर बोलने लगे आप, पत्रकार हो यार, फिर बोलने, तुम आजादी के बाद के आज का भाई, अरे आज के गृह मंत्री की देन है क्या? आज के गृह मंत्री की, अरे संगीत रागी सुन तो लीजिए ना, आपकी बात शांति से सुनी गई थी। आशुतोष आपकी बात बताइए, चलिए आशुतोष बताइए। अरे भाई देखिए, संगीत रागी प्रोफेसर है, लेकिन पता नहीं प्रोफेसर की तरह बात नहीं करते हैं। दिक्कत ये, मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि अच्छा साहिल इनको रोकिए भाई, साहिल इनको रोकिए, ठीक है चलिए। आशुतोष वो जरा ये थोड़े उनके दिल का मुद्दा है, इसके लिए थोड़ा सा निकल कर आ जाता है बाहर। आशुतोष आपकी बात खत्म करें, संगीत रागी सुन लेते प्लीज। मैं कह रहा हूं कि अमित शाह जी आजादी के बाद के सबसे असफल गृह मंत्री इसलिए हैं क्योंकि वो रोज कहते हैं देश के अंदर घुसपैठियों की संख्या बढ़ती जा रही। अरे भाई 11 साल से सरकार आपकी है, घुसपैठियों की संख्या बढ़ रही है, तो आप ही रोकने में नाकाम है ना। जवाहरलाल नेहरू तो रोकने में नाकाम नहीं है, इंदिरा गांधी तो नाकाम नहीं है। तो मुझे लगता है कि पहले गृह मंत्री हैं देश के, पहले गृह मंत्री हैं जो खुलेआम अपनी नाकामी का डंका पीटते हैं। दूसरी बात, 2 राज्य ऐसे हैं जहां पे घुसपैठियों की पहचान का दावा किया गया। असम के अंदर बाकायदा एनआरसी की गई, 19 लाख लोगों की पहचान हुई और पता चला कि उसमें से 12 लाख तो हिंदू हैं।
और 9 लाख 8 लाख उसमें उसमें मुसलमान है। तो भारतीय जनता पार्टी की पोल तो वहीं खुल गई, उसके बाद इनके हाथ पैर फूल गए, इन्होंने किसी घुसपैठियों को वापस नहीं भेजा। फिर जब बिहार के अंदर एसआईआर हो रहा था तब डंके की चोट पर कहा गया, आप निकाल लीजिए बयान, कि बड़े पैमाने पर घुसपैठिए, बड़े पैमाने पर घुसपैठिए। पता चला आपने एसआईआर किया और एक घुसपैठिया नहीं पता चला, वहां एक घुसपैठिया नहीं पता चला आपको। तो ये सिर्फ झूठ बोल के लोगों के मन को बहकाने की बात करते हैं और वोट की पॉलिटिक्स करते हैं। ना तो संगीत रागी के पास कोई डेटा है और संगीत रागी के पास कोई जानकारी भी नहीं है